वेलकम बैक दोस्तों। हमने डार्क वेब की फर्स्ट एपिसोड में देखा डार्क वेब का ओवरव्यू। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डार्क वेब की मार्केट का साइज और ग्रोथ के फिगर्स को देखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में डार्क वेब की मार्केट का साइज 1.2 बिलियन डॉलर्स का था। मार्केट की ग्रोथ रेट हर साल 8 से 10% के बीच रहती है, जिसमें इलीगल स्टफ्स और सर्विसेज की डिमांड मेजर फैक्टर है। डार्क वेब पर कुछ पॉपुलर मार्केट प्लेसेस हैं जो इलीगल स्टफ्स और सर्विसेज के लिए फेमस हैं, जैसा कि सिल्क रोड। ये एक ऐसी साइट है जहां पर ड्रग्स और वेपन्स जैसी कई चीजों की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है और ये पहली बार 2011 में लॉन्च हुई और ये एक मेजर प्लेटफॉर्म था ड्रग्स और इलीगल आइटम्स के लिए, और ये साइट 2013 में शट डाउन हुई। इसके बाद हमारे पास जो साइट आती है वो है अल्फाबे। ये साइट 2014 में लॉन्च हुई और 2017 तक एक्टिव रही, जिस पर ड्रग्स, स्टॉलन डेटा और हैकिंग टूल्स अवेलेबल थे। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो साइट आती है वो है हैंसा मार्केट। अल्फाबे के शटडाउन होने के बाद हैंसा एक मेजर अल्टरनेटिव बना, लेकिन ये कुछ ज्यादा अरसा ना चल सका। ये साइट भी 2018 में शट डाउन हो गई। ये मार्केट प्लेसेस फ्रीक्वेंटली लॉ इन्फोर्समेंट के रेड्स और टेक डाउन्स का टारगेट बनती हैं। अब हम एक नजर डालते हैं डार्क वेब पर इलीगल स्टफ्स की कितनी डिमांड रहती है। डार्क वेब पर इलीगल स्टफ्स की डिमांड बहुत हाई रहती है, जैसा कि ड्रग्स। ये कैटेगरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें कैनबिस, एक्सटेसी और ऑपिएट्स जैसे ड्रग्स शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉलन डेटा। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और पर्सनल आइडेंटिटीज की ब्लैक मार्केट भी काफी पीक पर रहती है। इसके बाद आता है वेपन्स। फायर आर्म्स और एम्यूनिशन भी डार्क वेब पर अवेलेबल है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड और हाई रेगुलेटेड होती है। उसके बाद हमारे पास आती हैं काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। इसमें फेक पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और करेंसी भी कॉमन है। इन सब स्टफ्स की डिमांड डार्क वेब के रैपिड ग्रोथ को ड्राइव करती है। उसके बाद डार्क वेब पर साइबर क्राइम और हैकिंग जैसी सर्विसेज भी प्रिविलेंट है। हैकिंग सर्विसेज, यहाँ पर आपको हैकिंग सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि डीडोस अटैक्स, पासवर्ड क्रैकिंग और प्राइवेट डाटा ब्रीचेस। एक्सप्लॉइट किट्स, ये किट्स वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज होती हैं। रैनसॉमवेयर, डार्क वेब पर रैनसॉमवेयर एज अ सर्विस भी अवेलेबल है जो बिजनेसेस को टारगेट करता है। एक स्टडी के मुताबिक 2023 में साइबर क्राइम डार्क वेब का 30% मार्केट शेयर होल्ड करता रहा है। लीगल और इथिकल इम्प्लीकेशंस, डार्क वेब की इलीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लीगल और इथिकल इम्प्लीकेशंस हैं, जैसा कि लीगल एक्शंस। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डार्क वेब की इलीगल ऑपरेशंस को टैकल करने के लिए ग्लोबल स्केल पर ऑपरेशंस रन करती हैं। इथिकल कंसर्न्स, डार्क वेब का यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी के लिए भी होता है, लेकिन इसकी इथिकल बाउंड्रीज बहुत कॉम्प्लेक्स रहती हैं, खास तौर पर जब इलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि डार्क वेब के इलीगल एस्पेक्ट्स को एंगेज करना सीरियस लीगल और मॉरल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था कुछ शॉकिंग और इंसाइटफुल फैक्ट्स डार्क वेब के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आपके पास डार्क वेब से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या आपको डार्क वेब की स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें, जल्द आ रही है डार्क वेब सीरीज की 3rd एपिसोड जो स्केरी एंड क्रीपी रियलिटी से रिलेटेड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और सेफ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।